श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों 20 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को यानी कि आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को सफलता और यश का प्रतीक माना गया है। माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो माँ सिंह पर सवार है, जो चतुर्भुज है। 2 भुजाओं में कमल और तलवार धारण करती है। माँ का एक भुजा वर मुद्रा और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में रहती है। माँ कात्यायनी को लाल रंग अति प्रिय है। इस दिन लाल रंग के गुलाब का फूल माँ भगवती को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा होती है। माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय है। ऐसे में पूजा के समय माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से भक्त का व्यक्तित्व निखरता है। दोस्तों सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले, माँ की प्रतिमा को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराए, माँ को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करे, माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करे, माँ को रोली कुमकुम लगाए, माँ को 5 प्रकार के फल और मिष्ठान का भोग लगाए। माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाए। माँ कात्यायनी का अधिक से अधिक ध्यान करे, माँ की आरती भी करे। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती है, गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है, शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है, सेहत संबंधी परेशानियां दूर होती है। दोस्तों माँ कात्यायनी की स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों अमरनाथ हिंदी के 2 शब्द अमर अर्थात अनश्वर और नाथ अर्थात भगवान को जोड़ने से बनता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व के रहस्य को प्रकट करने के लिए कहा, जो वे उनसे लंबे समय से छुपा रहे थे, तो यह रहस्य बताने के लिए भगवान शिव पार्वती को हिमालय की इस गुफा में ले गए, ताकि उनका यह रहस्य कोई भी ना सुन पाए। और यही भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अजर अमर है और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंडमाला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। पुराणों के मुताबिक शिव ने पार्वती को इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपने साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमरत्व कहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने अपने सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवारी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पहाड़ का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र को भी छोड़ दिया तथा जिसको महागोरा का पर्वत भी कहा जाता है, पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवन दायिनी 5 तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता न चला।
भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गू गू का आवाज निकाल रहे थे। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतर ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया। जब महादेव की दृष्टि कबूतर पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। ऐसा कहते हैं कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होते हैं और इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, माँ दुर्गा के अनेक नाम है। शेर पर सवार होने के कारण माँ अम्बे को शेरावाली कहते हैं, लेकिन माँ दुर्गा को शेरावाली के नाम से पुकारने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। इस तपस्या का तेज इतना अधिक था कि माँ पार्वती का गोरा रंग सांवला पड़ गया था, लेकिन तपस्या सफल हुई और माँ पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। एक बार शाम के समय माँ पार्वती और भगवान शिव 7 कैलाश पर्वत पर बैठे थे। भगवान शिव ने हास्य बोध में माँ पार्वती के रंग को देखकर उन्हें काली कहकर पुकारा। यह शब्द माता को अच्छी नहीं लगी और वे तुरंत कैलाश पर्वत छोड़कर वन में अपने गोरे रंग को फिर पाने के लिए घोर तपस्या करने लग गई। जब वे वन में तपस्या कर रही थी तभी एक भूखा शेर माँ को खाने के उद्देश्य से वहाँ पहुँचा, लेकिन वह शेर चुपचाप वहाँ बैठकर तपस्या कर रही माता को देखता रहा। माता की तपस्या में सालों बीत गए और माँ पार्वती के साथ शेर वहीं बैठा रहा। जब माता पार्वती की इस तपस्या को खत्म करने वहाँ भगवान शिव पहुँचे और उन्हें फिर गोरा होने का वरदान दिया, तब माँ पार्वती गंगा स्नान के लिए चली गई। स्नान के लिए गई माँ पार्वती के शरीर से एक और काले रंग की देवी वहाँ प्रकट हुई। उस काली देवी के निकलते ही माता पार्वती एक बार फिर गोरी हो गई और इस काले रंग की माता का नाम कौशिकी पड़ा। जब माँ पार्वती का रंग गोरा हुआ तो माता पार्वती को एक और नाम मिला जिसे उनके भक्तगण गौरी नाम से जानते हैं। जब माँ पार्वती वापस अपने स्थान पर पहुंची तो शेर को वहीं बैठा पाया। इस बात से प्रसन्न होकर माता गौरी ने उस शेर को अपना वाहन बना लिया और वे शेर पर सवार हो गई। यही कारण है कि माँ दुर्गा को शेरावाली कहा जाने लगा। इस जगत के पालनहार माता ही है, जिनकी कृपा से सब कुछ होता है, इसीलिए इनको जगत जननी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा अपने भक्तों और धरती पर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए अनेक रूप में प्रकट हुई है। भक्तगण इनको अलग अलग रूपों और अलग अलग नामों से पूजते हैं। कोई शीतला माता, कोई काली माता, कोई मंगला माता, तो कोई माँ वैष्णवी के रूप में पूजता है। माँ दुर्गा के अनेक रूप और अनेक नाम है। माँ के इन्हीं अनेक रूपों और नामों में से एक नाम है माँ थावे वाली की। बिहार राज्य के गोपालगंज शहर में मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर सिवान जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर थावे नाम का एक जगह है। वही माता थावे वाली का प्रसिद्ध मंदिर है। माँ थावे वाली को सिंहासनी भवानी, रहसु भवानी और थावे भवानी भी कहा जाता है। माँ थावे वाली असम के कामरूप में, जहाँ माँ कामाख्या का बड़ा प्राचीन और भव्य मंदिर है, थावे आई थी, इसीलिए इनको कावेरू कामाख्या भी कहा जाता है। दोस्तों, प्राचीन काल में थावे में माता कामाख्या के बहुत सच्चे भक्त श्री रहसु भगत जी रहते थे। वे माता की बहुत सच्चे मन से भक्ति करते थे और माता भी उनकी भक्ति से प्रसन्न थी। माता की कृपा से उनके अंदर बहुत सी दिव्य शक्तियां भी आ गई थी। लेकिन वहां के तत्कालीन राजा मनन सिंह को उनकी भक्ति पसंद नहीं थी। वे रहसु भगत जी को
ढोंगी पाखंडी समझते थे। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को रहसु भगत जी को पकड़कर दरबार में लाने का आदेश दिया। दरबार में आने पर राजा ने रहसु भगत जी को ढोंगी पाखंडी और अभद्र शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया। उनके माता के सच्चे भक्त होने का मजाक उड़ाया। रहसु भगत जी ने राजा को विनम्रता पूर्वक समझाया कि माता की कृपा से ही यह सब कुछ करता है और मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर वे मुझे दर्शन भी देती है। राजा मनन सिंह के घर भी माता की पूजा होती थी, लेकिन माता ने कभी दर्शन नहीं दिया था। और चूंकि रहसु भगत जी एक अछूत जाति के थे और माता उनको दर्शन देती है, यह बात रहसु भगत जी से सुनते ही राजा अत्यंत क्रोधित हो उठे और भगत जी को चुनौती दिए कि यदि तुम वास्तव में माता के सच्चे भक्त हो तो मेरे सामने माता को बुलाकर दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। भगत जी ने राजा को बार बार और विनम्रता पूर्वक समझाया कि महाराज, अगर माता प्रकट हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, इसीलिए आप अपना हठ छोड़ दीजिए और सच्चे मन से माता की भक्ति कीजिए। लेकिन राजा मनन सिंह अपने हठ पर अड़े रहे। अब भगत जी के पास माता को बुलाने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं बचा था। भगत जी ने माता का आह्वान किया। माता ने कामरूप से प्रस्थान किया और कोलकाता, पटना, आमी आदि स्थानों से होते हुए जहां वो क्रमशः काली, पटन देवी, अंबिका भवानी आदि के नामों से प्रसिद्ध है, थावे पहुंची। माता ने भगत जी के मस्तक को पकड़कर अपना कंगन दिखाया। उनके आगमन से पूरे राज्य में प्रलय जैसी स्थिति हो गई। राजा और उनके राजपाट का अंत हो गया। माता ने जहां दर्शन दिया वहीं उनके मंदिर का निर्माण किया गया। रहसु भगत मंदिर भी माता के मंदिर के पास ही है। यह कहा जाता है कि माँ थावे वाली के दर्शन के पश्चात रहसु भगत जी का दर्शन भी अवश्य करना चाहिए, तभी माता प्रसन्न होती है। माँ थावे वाली बहुत दयालु और कृपालु है। अपने शरण में आए हुए सभी भक्तों का कल्याण करती है। हर सुख दुख में लोग माँ के शरण में जाते हैं और करुणामयी माँ किसी को भी निराश नहीं करती, सबकी मनोकामना पूरी करती है।